एक बड़ी खबर आ रही है। इसी कार्यक्रम को हम आगे आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि कल केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक होगी राष्ट्रपति भवन में। तो केंद्रीय मंत्री की पहली बार 3:45 बजे दोपहर में राष्ट्रपति भवन में बैठक होगी और पहली बार राष्ट्रपति भवन में बैठक हो रही है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक हो रही है और राष्ट्रपति भवन में यह बैठक हो रही है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भवन में इस बैठक को करेंगे। वक्त तय हुआ है 3:45 बजे का। तो ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब केंद्रीय मंत्रिपरिषद की जो बैठक हो रही है वो राष्ट्रपति भवन में हो रही है। अब्बाजान वोट की दुकान, कैसे ये शब्द अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में हर राजनीतिक दल इसका मतलब ढूंढ रहा है। मतलब यानी धर्म के आधार पर जब कोई राजनीति नहीं हो सकती तो प्रतीकात्मक शब्द चुने जाते हैं। जैसे ब्राह्मण सम्मेलन की जगह प्रबुद्ध सम्मेलन कहना। बिल्कुल ठीक उसी तरह मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप जो अखिलेश यादव की पार्टी पर लगते हैं, उन्हें सीधे शब्दों में कहने की जगह बीजेपी ने शब्द चुना अब्बाजान। तो क्या यह बात सच है कि उत्तर प्रदेश में राज करते हुए अल्पसंख्यक वोटों के लिए बहुसंख्यकों को तमाम सरकारों ने अभी तक नकारा है? अब्बाजान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। अब्बाजान कहने वाले डकैती डाल देते थे। अब्बाजान कहने वाले बहुत सारे मजनूओं को खूब सालों की जरूर सिखाती थी। अब्बाजान तो कहते थे कि हम परिंदा भी पर नहीं मारने देंगे। तारीख थी 6 अगस्त, जगह थी लखनऊ, जब उत्तर प्रदेश की राजनीति में पहली बार अब्बाजान शब्द का सियासी प्रवेश पंचायत आज तक कार्यक्रम में पूछे गए सवालों से हुआ। हमने कहा था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, ये हम ही ने कहा था। और हमने कितना सच किया है। आज जब अयोध्या में राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर निर्माण का कार्य शुभारंभ हो चुका है, उनके अब्बाजान तो कहते थे कि हम परिंदा भी पर नहीं मारने देंगे। मैं तो केवल एक ही कहूंगा बात, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी को अपनी भाषा पर संतुलन रखना चाहिए। कल मैंने इंटरव्यू सुना है, हमारा आपका मुद्दों पर झगड़ा हो सकता है, लेकिन अगर हमारे पिताजी के लिए कुछ कह रहे हो तो तैयार रहना अपने आपके पिताजी के लिए भी मैं कुछ कह दूंगा। इसलिए मुख्यमंत्री जी अपनी भाषा का संतुलन रखें। कौन किससे सीख रहा है आप भी जानते हो। मुख्यमंत्री जी की भाषा क्या रही है आप उससे भी जानिए। क्या मैं आपके पिताजी को अब्बूजान कह के बुला सकता हूं? आपका नाम क्या है आप बताइए ना। हाँ सोचिए आप, ये भाषा मुख्यमंत्री होगी। जिस मुख्यमंत्री की भाषा ऐसी हो उसके मंत्री उसे सहयोगी कैसी भाषा बोलेंगे। राजनीतिक जानकार भी मानते हैं कि अब्बाजान की राजनीति की सीधी लड़ाई अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के 14 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं के बीच में 20% तादाद मुस्लिम वोटर की है, जिसमें 45 से 58% मुस्लिम वोटर का रुझान मतदान में समाजवादी पार्टी की तरफ रहता आया है। 2012 के विधानसभा चुनाव में 78 मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा करने वाली समाजवादी पार्टी के 43 उम्मीदवार जीते थे। 2014 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के 58% मुस्लिम वोट का गणित समाजवादी पार्टी के खाते में फिट बैठा था और 2019 में मायावती के साथ मिलकर लड़े अखिलेश के महागठबंधन को 78% मुस्लिमों ने वोट दिया था। तो क्या इसीलिए मुस्लिम वोटों की पसंदीदा पार्टी बनती आ रही समाजवादी पार्टी के अंतिम सरकार के कामकाज को अब्बाजान शब्द के इस्तेमाल के साथ जनता के बीच में प्रचारित किया जा रहा है? उनकी सीधी लड़ाई सिर्फ एक ही पार्टी से है और वो है समाजवादी पार्टी, क्योंकि ठीक पहले उन्हीं की सरकार थी और पूरे प्रदेश में एक प्रदेश व्यापी रीच की बात करें या प्रदेश व्यापी अपील की बात करें तो अखिलेश यादव के बारे में ही ये कहा जाता है और पार्टी के अंदर भी इस बात का रिकग्निशन है कि समाजवादी पार्टी ही टक्कर देने वाली स्थिति में है। गौर करने वाली बात यह कि अब्बाजान विवाद पर समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस एक जैसे बयान देते हैं। वो विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने की बात कहने लगते हैं, लेकिन इनके मुकाबले ओवैसी की लाइन लेंथ सिर्फ मुस्लिम वोट पर ही आकर केंद्रित हो जाती है, जिसमें ओवैसी कैसा तुष्टीकरण का सवाल करते हुए उत्तर प्रदेश के मुसलमानों का विकास न होने का आरोप लगाते हैं। अब्बा के बहाने किसके वोटों के पुष्टिकरण की बात मुख्यमंत्री को बाबा कहकर पूछते हैं। तो क्या यूपी में बाबा और अब्बाजान के नाम पर
वोटों के बंटवारे की चुनावी रासायनिक प्रक्रिया में ओवैसी वो उत्प्रेरक बनना चाहते हैं जिससे समाजवादी पार्टी अभी बच रही है, जबकि बीजेपी का जोर अखिलेश राज के कामों में तुष्टीकरण की योजनाओं को सामने लाने में लगा है। अब्बाजान शब्द के इस्तेमाल के साथ अब लगातार अलग अलग आरोप समाजवादी पार्टी के राज में तुष्टीकरण के लग रहे हैं। क्या वो सच हैं? हम सब समझते हैं कि जो अल्पसंख्यक समुदाय के वोटरों को अपनी ओर लुभाने के लिए जब कांग्रेस अपनी चरम सीमा पर थी तो कांग्रेस ने बहुत प्रयास किया और रीजनल पार्टियां भी कोशिश करती है कि अल्पसंख्यक समुदाय के वोटर, खासकर मुस्लिम समुदाय के वोटरों को अपनी ओर लुभाएं। हमने रिसर्च की मदद ली तो पाया कि 2013 में अखिलेश सरकार ने हाई स्कूल पास मुस्लिम लड़कियों को 30,000 रुपए आगे की शिक्षा या शादी के लिए दिए जाने का फैसला किया था। तब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने धर्म के आधार पर आर्थिक मदद दिए जाने पर नोटिस देकर जवाब मांगा था। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले 30 विभागों की 85 योजनाओं में 25% कोटा अल्पसंख्यकों के लिए बढ़ाने का ऐलान भी समाजवादी सरकार ने किया था। अखिलेश सरकार ने 2016-17 में 10वीं से नीचे की कक्षाओं में पढ़ने वाले अल्पसंख्यकों की छात्रवृत्ति के लिए 537 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। अखिलेश सरकार के 5 साल में शमशान से ज्यादा कब्रिस्तान बनाने का बजट रहा, जो कुल 1200 करोड़ रुपए का था। अखिलेश सरकार के 2016-17 के बजट में कब्रिस्तान के लिए 400 करोड़ रुपए और शमशान के लिए 227 करोड़ रुपए रखे गए थे। यही कारण था कि उत्तर प्रदेश के पिछले विधानसभा चुनाव में कब्रिस्तान और शमशान का मुद्दा प्रमुखता से चुनावी दौरे में उठने लगा था। गांव में अगर कब्रिस्तान बनता है तो गांव में स्मशान भी बनना चाहिए। अगर रमजान में बिजली मिलती है तो दिवाली में भी बिजली मिलनी चाहिए। अगर होली पे बिजली मिलती है तो ईद पर भी बिजली मिलनी चाहिए। शमशान कब्रिस्तान का विवाद तो यूपी के चुनाव में तब चौथे चरण के मतदान से पहले आया, लेकिन अब्बाजान का विवाद यूपी के चुनाव में 6 महीने पहले ही आ गया। इसका क्या असर मतदाता पर पड़ता है? इस चुनावी प्रक्रिया को बहुत करीब से समझने वाले राजनीतिक विश्लेषकों से हमने पूछा है। जहां पर भी दोनों कम्युनिटीज के बीच में किसी प्रकार के तनाव की स्थितियां रही हैं, मुझे लगता है वहां पर ऐसे शब्दों का प्रयोग करके उस वर्ग के वोटर्स को आकर्षित करने की कोशिश काफ़ी हद तक सफल हो सकती है, जो इस तरह के तनाव से जल्दी प्रभावित होते हैं। शहरी मतदाता होता है जिसको मिडिल क्लास कहते हैं, जिनका इंटरेक्शन काफ़ी, जो ओपिनियन मेकर्स होते हैं, इनके एक तरह से मोल्ड होने की गुंजाइश रहती है। अब ये स्विंग वोटर हैं, उस लहजे से, उस लिहाज से स्विंग वोटर इनको मान सकते हैं कि धार्मिक दृष्टिकोण से जो पोलराइजेशन हो रहा है, आप कितना दूसरे धर्म के लोगों के लिए सहानुभूति रखते हैं या एक सद्भावना की भावना रखते हैं। तो ऐसे जो अर्बन वोटर होते हैं, जो शिक्षित हैं, उनमें ज्यादा शिफ्ट होने की गुंजाइश होती है। मतलब ये कि 2014 के बाद से लगातार बहुसंख्यक वोट का पूरा झुकाव बीजेपी की तरफ जाता देख अपनी तुष्टीकरण वाली पॉलिटिक्स पर पर्दा डालने वाले दलों ने जब खुद बहुसंख्यक वोट में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए मंदिरों का दौरा, ब्राह्मण सम्मेलन शुरू कर दिए, तो मतदाता को वापस अल्पसंख्यक वोट पाने के लिए तमाम जुगत लगाने वालों की याद अब्बाजान कहकर दिलाई जा रही है। समर्थ श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।